न जाने कितने हजारों सालों से हम मानवीय अवस्थाओं का अभ्यास कर रहे हैं। उसको हम इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया भी कहते हैं, उत्क्रांति की प्रक्रिया जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। थ्रू वेरियस स्टेजेस he has advanced himself. The human has advanced himself. बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हैं उनकी अवस्थाओं में, और पहले से कई ज्यादा आज की जो अवस्था है मानव की, वो बहुत ही डेवलप्ड, एडवांस्ड, मॉडरेट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस यूट्यूब सेशन में हमारा जो चर्चा का विषय है वो है ट्रांसह्यूमनिज्म। ट्रांसह्यूमनिज्म, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे लिटरेरी आर्ट के आज के इस यूट्यूब सेशन में आज आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, ट्रांसह्यूमनिज्म समझने से पहले हमें ह्यूमनिज्म समझने की जरूरत है। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म इज नथिंग बट द फिलोसॉफी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक और एक तात्विक मूवमेंट है ह्यूमनिज्म और ट्रांसह्यूमनिज्म, बोथ ऑफ देम। और ह्यूमनिज्म का अगर हम देखें तो उसमें एक बहुत ही डिग्निफाइड प्रेस्टीज है, एक स्थान है ह्यूमंस के लिए इन कंपेयर्ड विद द अदर एनिमल्स। और उनको एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज जो ईश्वर ने दी है, तो उसके थ्रू वो खुद की डेवलपमेंट करते हैं, कर चुके हैं और कर कर रहे हैं। तो अ, ये डेवलपमेंट जो वो कर रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने कुछ बेसिक वैल्यूज अपने लाइफ में, सोसाइटी में रहते हुए एक्सेप्ट की है, और उन वैल्यूज को वो फॉलो करते हैं। कुछ मॉरल्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, उन मॉरल्स को वो फॉलो करते हैं। और उसी के साथ कुछ अनरिटन लॉज हैं सोसाइटी के, जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया है और बिताने बिताने वाले हैं। लेकिन ट्रांसह्यूमनिज्म में क्या है? Transhumanism is also the philosophical and the intellectual movement, but the difference between that is कि हमें ये यहाँ पे समझना है कि ट्रांसह्यूमनिज्म में और ह्यूमनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत ही सुंदर डिफरेंस यहाँ पे एक बताया जा सकता है कि ट्रांसह्यूमनिज्म जो है वो एक ऐसी फिलोसॉफी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारी डेवलपमेंट्स करना चाहती है, और जिसके थ्रू वो मानव की या फिर मनुष्य की पूरी तरह से कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, जो कि शायद ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है और उसका डेस्टिनेशन जो है मृत्यु का, तो कहीं उसके पार जाना चाहती है। The people nowadays want to overcome the death. That means कभी भी मृत्यु संभव ना हो, इस प्रक्रिया से मनुष्य को नहीं गुजरना पड़े, इसके लिए ये जो ट्रांसह्यूमनिज्म है वो वर्क कर रहा है। और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज वो बिल्ड कर रहे हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनकी एबिलिटीज बढ़ जाए, कैपेबिलिटीज बढ़ जाए, या फिर ज्यादातर उनका जो इंटेंशन है वो है मशीन्स के ऊपर, जिससे आजकल हम देखते हैं कि अलेक्सा टर्न ऑन द फैन, या फिर स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट्स, प्ले दिस सॉन्ग, ऐसा हम कहते हैं। तो ये भी एक तरह से ट्रांस ह्यूमन कैपेबिलिटी है जो डेवलप हो गई है, जिसके थ्रू हम अलेक्सा को ऑर्डर कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, और अलेक्सा हमारे सभी कमांड्स फॉलो करती है। तो एक टेक्नोलॉजी बन गई है जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी बन गई है जिससे
आजकल हमें उठ के कुछ करना नहीं पड़ता है। सब कुछ हमें हमारे हाथ में मिल जाता है। जैसे कि लाइट जला दो ऐसा कहे तो अलेक्सा लाइट जला देती है। गाना बजाओ ऐसा बोले तो अलेक्सा गाना बजा देती है हमारे लिए सुंदर सा। तो ये बात हमें कहीं न कहीं पे समझ लेनी है कि ये जो है सब ट्रांसह्यूमनिज़्म में ही आते हैं। ट्रांसह्यूमनिज़्म क्या है? दूसरा और कुछ भी नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है जो ये चाहती है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी डेवलपमेंट करें और उसके थ्रू हम अपने कैपेबिलिटीज इस तरह से बढ़ाएं जिससे शायद हम हमारा चंद्रमा पर हमारा स्थान बना सके और इसके लिए हम कार्य तत्पर भी हैं और बहुत ही प्रयत्नशील भी है। वी आर टेकिंग द एफर्ट्स ऑन दैट वे। सो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसह्यूमनिज्म जो है एक रेवोल्यूशन है मनुष्य के उत्क्रांति में, जो कि हमारे समाज में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने जा रहा है, जहाँ पे ह्यूमंस की कंडीशन कुछ और होंगी। तो आजकल हमने कुछ सिनेमास भी देखे हैं जैसे कि रोबोट एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें ऐश्वर्या राय जी और रजनीकांत जी ने एक्टिंग की थी। तो फ्रेंड्स, उत्क्रांति की इस अवस्थाओं को अगर हम देखें तो शुरुआती की मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डिस्प्ले किया है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हम थे वो किस प्रकार से चलते थे, बाद में थोड़ा-सा बेंड होके चलते हैं, लास्ट में सॉरी मिडल में हम थोड़ा-सा स्ट्रेट चलते हैं, उसके बाद तो फिर हम पूरी तरह से एडवांस हो चुके थे और प्रॉपरली चल रहे थे। फिर बाद में तो आजकल हम जैसे बिहेव करते हैं, तो ऐसे कुछ इवोल्यूशन की स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई है। चार्ल्स डार्विन जी ने यहाँ पे हमारी इवोल्यूशन की एक थियरी जो इस्टेब्लिश की थी, तो वो भी हमें कहीं न कहीं पे याद है। मैं समझती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या फिर हमारे जो ये सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं मेरा वीडियो, तो उन्हें चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थियरी पता होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब एक ट्रांसह्यूमनिज्म मैंने आपको बताया है कि एक फिलोसॉफिकल एंड एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जहाँ पे हम मनुष्य की उत्क्रांति की एक ऐसी अवस्था पाना चाहते हैं जिसमें उसकी एबिलिटीज इतनी बढ़ जाए जहाँ पर उसे कुछ करना ना पड़े, उसके लिए सिर्फ मशीन ही काम करे और शायद सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि और जो हमारे कुछ ग्रहों पर उसका स्थान वो बना सके। तो ऐसी एक विश जो है आजकल डेवलप होने जा रही है या फिर डेवलप हो चुकी है और इसी की वजह से हम आजकल ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पे हमें स्पेस में अगर कुछ जगह मिल जाए, तो वहाँ पे भी हम शायद बहुत से ऊँचे-ऊँचे 100-200 फ्लोर्स के टावर्स खड़े कर सकें। तो ये जो है उसके बाद ये हमें और एक ध्यान रखना है कि हम वी वांट टू ओवरकम द डेथ, ये भी मैंने आपको बताया है कि अ, जो मृत्यु है वो मृत्यु को भी ओवरकम हम आज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्पैन जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं और ये सभी चीजें ट्रांसह्यूमनिज्म में आती है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसह्यूमनिज्म जो है वो तो उसको हमें पहले समझना है कि ट्रांसह्यूमनिज्म क्या है। ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसी थियरी है जो मैंने आपको बताया है कि हमारी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, जिसमें कि हमारे इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस, एक्सटेंडिंग लाइफ स्पैन्स, एलिमिनेटिंग डिसीजेस एंड disabilities, augmenting physical abilities and exploring new frontiers beyond earth। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई है कि कैसे हमें हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है या फिर हमारा लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ अनक्यूरेबल डिसीजेस जो है आजकल जो निर्माण हो रहे हैं, तो उनका उन पे हम कैसे
ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो हमारे लिए कैसे हार्मलेस बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज कुछ रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही अर्थ के बावजूद भी जो कुछ ग्रह है, वहाँ पे जाके हमें हमारा आशियाँ हम आज ढूँढना चाहते हैं। तो ये सब बातें ट्रांसह्यूमनिज़्म में ही आती है। सी it asserts that humans have right to enhance themselves whatever way they see fit using technologies. और एक बात यहाँ पे है कि ट्रांसह्यूमनिस्ट आर्ग्यू अबाउट दैट इट इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी सर्वाइवल दैट वी इम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, सीखना है और हमारे लाइफ में यूज करना है। तो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हमारी उत्क्रांति की अवस्था में से हम जा चुके हैं। और दूसरी ये बात है कि ये सभी जो डेवलपमेंट आज हम में या फिर समाज में देख रहे हैं या फिर विश्व में देख रहे हैं, तो उन सब का कारण एक ही है और वो है कि हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर या फिर स्ट्रॉन्ग विश जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और उसी के थ्रू हम स्पेस में भी जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों पर या फिर दूसरे जगहों पर हम हमारा स्पेस बनाना चाहते हैं। ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट करनी है। तो देखिए आजकल जो रोबो है, रोबोट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और दे हैव द कैपेबिलिटीज टू अंडरस्टैंड what commands are given by the owners and how to follow them, how to accomplish those orders. ये सभी बातें वो समझ रहे हैं और ये बात भी हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि दे हैव टेकन द प्लेस ऑफ आवर सर्वेंट्स और मे बी दे आर सर्विंग अस लाइक आवर पेरेंट्स और दे आर सर्विंग अस लाइक आवर अदर ह्यूमन बींग्स। सो ये कहीं ना कहीं पे पॉसिबल हो गया है, इसकी एक वजह है वो है टेक्नोलॉजी। और ये ट्रांसह्यूमनिज्म जो है वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसे ये कैप्चर करना है कि हमें हमारे लाइफ में जो डेवलपमेंट्स नेसेसरी है या फिर जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। ऐसी एक विश यहाँ पे ट्रांसह्यूमनिज्म में हमें दिखाई देती है। तो देखिए certain technologies have been accepted by transhumanism and these technologies are biotechnology, that means reimagining what it means to be human. ह्यूमंस मीन्स क्या है या फिर री इमेजिन कर सकते हैं हम खुद को और ये किस प्रकार से पॉसिबल है ये भी हमें यहाँ पे देखना है। बायोटेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनेबलिंग ह्यूमन काइंड। Transhumanism has embraced biotechnology. That means of humans can enable their abilities from developing brain implants that augment memory or intelligence to growing new organs or limbs for those who have lost them. और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसह्यूमनिज्म में। जो इम्प्लांटेशंस हम आजकल कर रहे हैं, ब्रेन्स की हो, लीवर हो या फिर और कुछ ऑर्गन्स जो है, हार्ट है, किडनीज है, वो सब पॉसिबल है ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजीज। आईज भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सब जो पॉसिबिलिटीज हो रही है उसका एक ही कारण है और वो है बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो है टेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल हुआ है और इसे ही हम आज एक ट्रांसह्यूमनिज्म का पार्ट समझ लेते हैं। दूसरी एक टेक्नोलॉजी जो हमने हर तरह से एक्सेप्ट की हुई है और वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है देखिए कि नैनो टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट एग्जांपल where the researchers are exploring the ways that smart nanoparticles could be used for targeted drug
डिलीवरी विद इन द बॉडी। हम आजकल क्या करते हैं कि हमें अगर टेम्परेचर हो तो हम जल्द से जल्द एलोपैथी की कोई टैबलेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील होता है। टेम्परेचर चाहे खत्म हो जाए लेकिन पूरी बॉडी में हमें एक तरह से पेन रहता है, लेजीनेस है, डमनेस आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमें लेजीनेस फील होता है। और उस टाइम जो वो एलोपैथी की टैबलेट है वो पूरे हमारे शरीर पे वर्क करती है, ना कि सिर्फ वहां पे उसे वर्क करना चाहिए या जहाँ पे वो जो उसके टेम्परेचर के वायरसेस है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा ड्रग करने के तैयार करने के लिए रिसर्च कर रही है कि जहाँ पे हमें पेन है बस वहीं पे वो वर्क कर जाए, ना कि पूरी हमारी बॉडी पे। तो ये इसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्मॉल स्केल फॉर बिग रिजल्ट्स, बिल्डिंग अ स्मॉल स्केल फॉर big results. There are also concerns in nanotechnology around how nanoparticles might behave once they enter into our environment, whether they could accumulate over time or harm living organisms that come into contact with them. These concerns are being addressed through rigorous testing and regulation of new tech products. तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है। या फिर देखिए और एक बात जो है यहाँ पे, हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज कर रहे हैं। विद इन 3 minutes, within 3 seconds, you can have the PPT on any subject, or you can have the information, you can have the drawings, कुछ भी जो भी आपको जरूरत हो वो हर चीज विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स आपके सामने रेडी हो जाती है। चाहे वो किसी सुंदर सा ड्राइंग हो, पिक्चर हो, प्रेजेंटेशन हो, या फिर किसी चीज की एडवर्टीजमेंट हो, राइमिंग हो, पोयम हो, स्टोरी हो, जो भी हो, हम एआई से कुछ मांगते हैं, जेमिनी से कुछ मांगते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स it puts forward to you the idea which you have asked to Gemini और AI। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है कि ये पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू ट्रांसह्यूमनिज्म ओनली। हम कहीं ना कहीं पे ईश्वर ने जो हमें एबिलिटीज दी है उसके पार जाना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम द गॉड, becoming God. We want to become the God. That means we want to overcome the concept of the Almighty, the God. So कहीं ना कहीं पे उसके या फिर ईश्वर के जो पावर्स है, सुपर नेचुरल पावर्स कहे हम, या फिर बहुत ही शक्तिशाली नेचुरल पावर्स कहे, तो उसे भी हम कहीं ना कहीं पे ओवरकम करना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, या फिर ओवरटेक करना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं पे मनुष्य को सबसे ज्यादा पावरफुल प्रूव करना चाहते हैं इस विश्व में। इंटेलेक्चुअली तो ये प्रूव हो गया है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें वो अपने लाइफ में चाहते हैं और वो पा सकते हैं, लेकिन लगता है कि इट विल टेक सम टाइम and after that only he will be able to get that, but they have to take the efforts, the human has to take the efforts in order to achieve these intentions or goals of his life. And what is the basic thing, if he is getting whatever he wants, then what will happen? What will happen? There will be the destruction of morals in the society. There will be the degradation of certain unwritten laws in the society, and there will be a wide gap between the classes, two classes, that is the rich and the poor. There will be the wide gap between the rich and the poor. That means that gap can increase. Why? Because the rich will acquire these technologies and he will become more and more powerful, but the poor will not be able to afford those
technologies which have been created by the intellectual movement called transhumanism, and he will um, he might think that he needs that, but he will not afford that, and that is the reason why some illegal means he will apply in order to afford those technologies in his life, and that can destruct the life of the human being. So ये जो कुछ consequences है एडवांस टेक्नोलॉजी के, तो ये भी हमें यहाँ पे समझ लेने हैं कि अगर हम आज ये देखते हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी है टेक्नोलॉजीज में, जिसके थ्रू हमें मशीन के द्वारा हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आज डिशवॉशर आया है, आज अलेक्सा आई है, आज ड्राइवरलेस कार्स आई है, ड्राइवरलेस व्हीकल्स आए हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आई है, जिसकी वजह से हम पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें जो है लेने के लिए, या फिर उसे सिर्फ रिच एंड रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि लालसा जो है, ग्रीड जो है मानव मानव के मन में, तो वो अगर पुअर है कोई व्यक्ति और उसे लगता है कि मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ लेकिन मुझे वो लेनी है, तो वो किसी भी लीगल इलीगल मीन्स के साथ उसे लेके ही आएगा। तो उसकी वजह से शायद समाज में जो इलीगल एक्टिविटीज है वो बढ़ सकती है, रिच एंड पुअर में जो गैप है वो भी बढ़ सकता है। ये भी हमें कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, the development and implementation of transhumanist technologies come with potential risks that require careful evaluation before widespread adoption or usage. See, for example, nanotechnology and biotechnology could result in unintended consequences such as spread of engineered organisms or materials into the environment, causing ecological harm. इकोलॉजिकल हार्म भी हमें इसकी वजह से हो सकता है। दूसरी ये बात है कि एआई और रोबोटिक्स जो आजकल हमें बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर फैसिनेट कर रहे हैं, it creates concerns about autonomous decision making systems that could harm people, ecosystems based on biased programming. There is also risk of developing highly infectious or advanced pathogens, as well as weaponizable technologies that could have catastrophic consequences. So ये बात भी हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है कि हमारे इकोसिस्टम के लिए ये कुछ अच्छा नहीं है। एआई सिस्टम हो या फिर रोबोटिक्स हो, तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। और ये इको फ्रेंडली कैसे हो सकता है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा एफर्ट्स ले सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं पे ये बात भी एक्सेप्ट कर ले कि ये जो टेक्नोलॉजीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। Therefore, it is crucial to recognize the risks and challenges associated with the transhumanism. Developing ethical frameworks and regulatory structures can help mitigate potential risks while ensuring that टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स आर डेवलप्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो मैंने यहीं पे यही बात समझाई है कि अगर हम ये सभी टेक्नोलॉजीज डेवलप करते समय अगर ये ध्यान रखें कि जो इकोसिस्टम इन चीजों से डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये सब जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली ही होने चाहिए, और तभी हमारी जो डेवलपमेंट है वो रियल सेंस में हो सकती है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। मोरली, इथिकली और इको फ्रेंडली जो चीजें हैं हम डेवलप कर सकते हैं, उन्हीं को हमें डेवलप करना है, ना कि जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए या फिर हमारी मोरल्स को या फिर हमारे इथिक्स को डिस्ट्रॉय करे। ऐसे किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजीज अगर हम आजकल बनाते हैं तो डिस्ट्रक्शन की ओर हमें ये ले जा रहा है। ये संकेत
हमें कहीं न कहीं पे मिल ही जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो डिफरेंस है ह्यूमैनिज़्म और ट्रांसह्यूमनिज़्म में, तो इ इसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी ने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को, लिटरेरी आर्ट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।